नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो टास्क फोर्स एक तश्कील दी थी सूबाई लेवल पर कोई तकरीबन 2 महीने पहले। तो उसके लिए उस हवाले से हमने काम करना शुरू किया और प्राइस कंट्रोल पे काम करना इसलिए शुरू किया। और आप सब जानते हैं कि जब से हुकूमत आई है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, महंगाई उनकी अवलीन तरजीह में से है महंगाई पे काबू पाना। और उसमें भी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ की जब हम बात करते हैं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, जिसमें आटा, रोटी और जिसमें दूध, दही, इस चिकन जो मुर्गी का गोश्त है वो और दालें, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें हमारी फिर एक टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, जिसमें ये वो चीज़ें हैं जो हर घर की ज़रूरत हैं हमारे, चाहे मतवस्त आमदनी वाले लोग हों, चाहे वो कम छोटी जो नौकरी पेशा लोग हों, मुलाजमत पेशा लोग हों, छोटे कारोबार हों, रेडी बान हों, मज़दूर हों, डेली वेजर्स हों, उसात्ज़ा हैं, नर्सेज हैं। ऐसा बहुत सारा तबका जो कि लोअर इनकम क्लास में और मिडिल इनकम क्लास में आता है, वहाँ से लेकर हर जो इनकम क्लास है उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो लोग हमारी प्रायोरिटी हैं कि लोअर इनकम क्लास मतवस्त तबका जो है उस तक ये सारी अशिया जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं मुयसर भी आएँ, और दूसरा ये कि इनकी कीमतें भी काबू में लाई जाएँ। जी, जर्नलिस्ट भी बिल्कुल, मीडिया हजरात हमारे, आप हमारा जी बिल्कुल दाएं बाजू होते हैं माशरे का, और आप बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। ग्रां कदर आपकी खिदमात भी हैं इस माशरे के अंदर। ज़ाहिर बात है चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, फिर उसके अलावा इश्यूज़ को रेज़ करने के लिए, और फिर एक कह सकते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो आपकी बड़ी खिदमात हैं, और मैं बड़ी दिल से कदरदान हूँ मीडिया की और जर्नलिस्ट की कि एक बड़ा पॉजिटिव रोल भी है उनका इस सोसाइटी के अंदर। और उसके अलावा ये है कि जो हम इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो मैं बात करी थी, तो उनको यकीनी बनाने के लिए फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके साथ इसकी सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को मीट करना। और फिर डिमांड एंड सप्लाई को जब हमने मीट करना है तो उसके अंदर हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसकी देखनी पड़ेगी। और जब हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ गए तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है मंडियों का बहुत ज़्यादा इसमें किरदार आता है। सब्ज़ी मंडियाँ हैं, गल्ला मंडियाँ हैं, फिर हमारी कैटल मार्केट्स हैं, फिर हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं और पोल्ट्री मार्केट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर उसकी डिटेल में जाना, उसको देखना। बेसिकली जो प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स है उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो जाए और जाकर बाज़ार के अंदर आप जिसे कह सकते हैं एंड रिटेलर के एंड पर जाके सिर्फ उसको इन्फोर्स करें। ये इसका बल्कि एक पूरा इसके बैकग्राउंड में भी काम है कि वो कौन सी जगह हैं। जैसे हम अक्सर जाते हैं तो लोग कहते हैं आप होल सेलर को पकड़ें, उससे बात करें, आप सप्लायर से बात करें पोल्ट्री का है, या फार्मर से बात करें, आप पीछे जाएं, आप मंडियों के अंदर जाएं, आड़ती से बात करें जहाँ पे चीज़ें बल्क में आती है, जो पीछे से प्राइस डिटरमिन करने में जो पैमाने करे जब हम एंड पे रिटेलर के पास जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है, पूरी चेन है। तो फिर हमने इस टास्क फोर्स ने ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए और मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा की खुसूसी हिदायत पर और उनके ज़ाहिर बात है गाइडेंस पर, आप देखते होंगे कि वो डेली की बेसिस पे प्राइस कंट्रोल पे जो है वो रिपोर्ट भी तलब करती हैं, वो नोटिस भी लेती हैं। वो ज़िले सतह पर जिस भी ज़िले में हाई प्राइस की कोई मीडिया रिपोर्ट करता है तो वो उसी वक्त मुतलका जो डीसी साहिबान हैं मुख्तलिफ अज़ला के, उनसे बिल्कुल बात, उनको वो उसके लिए कार्बन भी करती हैं कि वो ज़रूर जाकर उस पर फ़ौरन नोटिस भी ले और इसके ऊपर से बात किया जाए। ये तो एक है मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म। आपने देखा होगा कि जिसकी वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती होंगी आपको गुज़श्ता चंद महीनों से प्राइस कंट्रोल के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत अहम चीज़ें इसके हवाले से वज़ीर आला जो पहली मरतबा पंजाब में होने जा रही हैं, वो मैं 2 चीज़ें मेंशन करना चाहती हूँ। एक तो है पेरा, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाना, जिसका मकसद ये कि जैसे हमारे पहले जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो एडहॉक पे काम कर रहे हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होता है जो कि डीसी के अंडर होते हैं, और वो जैसे कोई लाइफ स्टॉक से है, कोई फूड से है, कोई रेवेन्यू से है, मुख्तलिफ इस जगहों से लोग, जैसे उनको एक एडिशनल ड्यूटी दी गई है कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, फ़ाइन करना है एज मैजिस्ट्रेट। उनको प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट PCMs कहते हैं हम। अब वो क्योंकि एडहॉक पे कर रहे होते हैं और वो एडिशनल जिम्मेदारी है, तो वो उस तरह से उनकी कभी बहुत टॉप प्रायोरिटी नहीं बन पाती है। बाज़ औक़ात उनके अपने डिपार्टमेंट में कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ज़रूरत आ जाती है, कोई काम आ जाता है, कोई अर्जेंसी आ जाती है, वो इसको पसे पुश डाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल क्योंकि वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह में से है, और क्यों अव्वलीन तरजीह में से, क्योंकि ये अवाम का अव्वल मसला भी है।
अगर आप आज अवाम के पास जाकर पूछें कि सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो महंगाई है, बिजली के बिल हैं, उसमें खाने पीने की अशिया और 2 वक्त की रोटी का मुयसर ना आना या कुव्वत ख़रीद से बाहर चले जाना, ये सबसे बड़ा मसला है। तो क्योंकि जो अवाम की सबसे बड़ा मसला है वो वज़ीर आला की सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज़ है, तो इस लिहाज से ये खुश आइन चीज़ है कि उसके ऊपर हमारी टॉप प्रायोरिटी भी है कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसको एड्रेस कैसे करना है। उसके नीचे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो पेरा है, ये भी इसी जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके क़याम में अमल में लाने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो हम मजिस्ट्रेट्स होंगे वो एक फुल टाइम डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो इसी की फोर्स होगी, जिसके हम तहसील लेवल पे स्टेशंस बनाएंगे और जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो काम कर रहे होंगे, जो इन्फोर्समेंट के हवाले से काम कर रहे होंगे, फिर इनके इख्तियारात में तब्दीली की जाएगी। इसकी अपनी एक इन्फोर्समेंट जो है ना वो फोर्स होगी, जो फिर इसको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके